जय गजानंद स्वामी की जय। संकट चतुर्दशी में व्रत को दिन जब महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना के लिए व्रत रखती है। माघ माह में आने वाली संकट चौथ का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए एक निर्जला व्रत रखती है। संकट चौथ को संकट चतुर्दशी, वक्रकुंडी चतुर्दशी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चतुर्दशी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकट चतुर्दशी की अलग ही महिमा है। संकट चतुर्थी का महत्व। संकटी चतुर्थ का अर्थ है संकटों को हरने वाली चतुर्थी होता है। महिलाएं अपने संतान के दीर्घायु खुशहाली की कामना के लिए व्रत रखती है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और उन्हें तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के वक्त माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति जरूर रखें। दिन भर निर्जला उपवास करें। रात में चांद को अर्घ्य दें। गणेश जी की पूजा कर फलाहार करें। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। सेंधा नमक का भी सेवन ना करें। ऐसे करें चंद्रमा की पूजा। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ा जाता है। चंद्रदेव को शहद, चंदन और रौली मिश्रित दूध से अर्घ्य देना चाहिए। कुछ जगहों पर व्रत तोड़ने के बाद महिलाएं सबसे पहले वो करती है। संकट चौथ की कथा। इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन में सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर गणेश को खड़ा कर दिया। किसी को अंदर आने नहीं देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने के लिए रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हठ करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव को बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। इसी दिन से भगवान गणपति की प्रथम पूजा होने का गौरव भी हासिल हुआ। संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में कुम्हार रहता था, पर एक दिन जब उसने बर्तन बनाने के बाद आवा लगाया तो वह नहीं पका। कुम्हार परेशान होकर राजा के पास आया। पूरी बात राजा को बताई। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कुछ उपाय सुझाने को बोला। तब राज पंडित ने कहा कि यदि हर दिन गांव में एक एक घर से एक एक बच्चे को बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने आज्ञा दी। पूरे नगर में हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाए। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे में एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा अगर बलि चढ़ जाएगा तो बुढ़िया का क्या होगा। ये सोच वह परेशान हो गई। उसने संकट को सुपारी और दूध देकर बेटे से बोला, जा बेटा, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और खुद संकट माता का सिमरन कर उनसे अपने बेटे को सलामती आशीर्वाद मांगने लगी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा आवा भी पक गया, बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर संकट माता की कृपा से नगर में अन्य बालक जिनकी बलि दी गई थी वह सभी भी जी उठे। पौराणिक मान्यता के अनुसार उसी दिन से संकट चौथ के दिन माँ अपने बेटे को लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश की पूजा व्रत करने लगी। जय गणपति बाबा की जय।